यस स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर नंबर 18 कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। चैप्टर का क्या नेम है? कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। यानी कि आप कॉन्टिनेंट्स ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, आप ओशियन नाउ स्टडी करेंगे। आप देखिए स्टूडेंट्स, ओशियन, आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन। तो ये सब ओशियन हैं। आप कलर भी देख रहे हैं कि ओशियन का कैसे कलर है, बिल्कुल। और जो कॉन्टिनेंट्स हैं देखिए ये सब अलग अलग हैं कलर से, आपको दिख रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, ओशियन जो होता है, द 4 मेन ओशियंस आर पैसिफिक। क्या है? पैसिफिक है, अटलांटिक है और इंडियन एंड द आर्कटिक। ये 4 मेन ओशियन हैं। 4 मेन ओशियन हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड द आर्कटिक। द 5th ओशियन एन एक्सटेंशन ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक एंड द इंडियन ओशियन इज कॉल्ड द अंटार्कटिका और साउदर्न ओशियन। जो 5th ओशियन आपका है, जो अंटार्कटिका के कंट्री के पास देखिए साउथर्न ओशियन। अब आप काउंट कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5। क्या हो गया? 4। तो 1 2 3 4 5 ओशियन हो गए। यानी कि 4 मेजर ओशियन हैं और साउथर्न ओशियन को लेकर के 5 हो गया या दैट। लेकिन ये इंडियन ओशियन का ही पार्ट है। क्या है? इंडियन ओशियन का ही पार्ट है, लेकिन ये साउथर्न ओशियन जब नेम देते हैं तो ये 5 ओशियन हो गए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए पैसिफिक ओशियन। ये जो आप स्टडी कर रहे हैं पैसिफिक ओशियन, ये देखिए पैसिफिक ओशियन ये है, इज द लार्जेस्ट ओशियन। ये क्या है? ये लार्जेस्ट ओशियन है पैसिफिक ओशियन। द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज लोकेटेड इन द ओशियन, इन दिस ओशियन। इसमें डीपेस्ट पॉइंट यानी गहरा भूभाग पॉइंट किया गया है इस ओशियन में। सबसे गहरा जो है और सबसे लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट दोनों में ये पैसिफिक ओशियन आता है। इट इज़ कॉल्ड द मैरियाना ट्रेंच। जो इसमें सबसे गहरा गर्त है वो मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशियन में ही है। मैरियाना ट्रेंच की जो नियरेस्ट अबाउट 11,000 मीटर, 11,000 मीटर बिलो सी लेवल, यानी समुद्र से जो इस समुद्र से गहराई है 11,000 मीटर नीचे एक मैरियाना प्लेस मिलता है, मैरियाना ट्रेंच है वो। ऑल अराउंड द पैसिफिक ओशियन लाई ए लार्ज नंबर ऑफ वल्केनो। पैसिफिक ओशियन में जैसे आपके कॉन्टिनेंट्स में यानी कि महाद्वीपीय भाग पर भी ज्वालामुखी आते हैं वल्केनो, ऐसे ओशियन में भी आता है, यानी कि पैसिफिक ओशियन में, जिसको सुनामी आप कहते हैं। पैसिफिक ओशियन लाई ए लार्ज नंबर ऑफ वल्केनो व्हिच इरोप्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। पैसिफिक ओशियन में टाइम टू टाइम ये आते रहते हैं। और ये वल्केनो देखिए, दिस बेल्ट इज देयरफॉर इज कॉल्ड द पैसिफिक रेंज ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। इसको क्या कहते हैं? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इस बेल्ट को कहते हैं। यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड सिचुएटेड इन दिस ओशियन आर मोस्टली ऑफ वल्केनो ओरिजिन। यहाँ पर समुद्र में भी वल्केनो आया करता है जिससे सुनामी उठते हैं। जहाँ देखिए ये पैसिफिक ओशियन है और इस साइड में भी पैसिफिक ओशियन यहाँ है। तो इस पैसिफिक ओशियन से जापान कंट्री, देखिए यहाँ पर ये जापान का जो कंट्री है ये, तो जापान कंट्री के पास यहाँ पर देखिए ये बहुत सारे नुकसान पहुँचते हैं। यानी कि पैसिफिक ओशियन में जो सुनामी बनती है ये जापान को बहुत नुकसान इससे मिलता है। तो ये पैसिफिक ओशियन में मैरियाना ट्रेंच इम्पॉर्टेंट पार्ट था। और देखिए स्टूडेंट्स कि देखिए पैसिफिक ओशियन को स्टूडेंट आप देखिए मैरियाना जो ट्रेंच हमने बताया, मैरियाना ट्रेंच ये यहाँ पर है जापान के, देखिए बाद में ये पूरा देखिए इधर से ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये जापान है, यहाँ पर ये जापान और इधर फिर ये, तो ये बीच में अगर पृथ्वी को हम गोल ग्लोब पर देखते हैं, वर्ल्ड मैप पर नहीं ग्लोब पर देखेंगे, तो इस तरह से हमको ये मिल जाएगा कि पैसिफिक ओशियन का ये पूरा पार्ट है। ये पूरा पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। मैरियाना ट्रेंच है, जापान ट्रेंच है, बेनिन ट्रेंच है, क्यूराइल ट्रेंच है और एल्यूसियन ट्रेंच है। इसमें देखिए बहुत सारे ट्रेंच आपको मिल रहे हैं। और देखिए कोरल सी है, ये सब ये भी कॉमन। लेकिन सबसे जो मैक्सिमम हाईएस्ट डीपेस्ट है वो मैरियाना ट्रेंच है, जिसकी
11,000 मीटर नीचे तक है गहराई, मेरियाना ट्रेंच की मैक्सिमम गहराई है। ओके, देखिए पैसिफिक ओशियन जो है ये बिल्कुल आपका कैसा है, इसका शेप ट्रायंगल शेप में है, ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड को जब आप मिलाते हैं तो ये ट्रायंगल शेप में बन जाता है। पैसिफिक ओशियन किस साइड में बन जाता है, ट्रायंगल शेप में बनता है, ये त्रिभुजाकार पूरा ट्रायंगल शेप में बन जाता है पैसिफिक ओशियन। और स्टूडेंट्स इसकी जो मैक्सिमम, अभी आपको 11,000 मीटर बताए हैं, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम गहराई है, ये तो ट्रेंच की हमने बताया कि मैरियाना ट्रेंच की जो गहराई है, लेकिन जो पैसिफिक ओशियन की गहराई है वो 7,300 मीटर है। पैसिफिक ओशियन की गहराई कितनी है, 7,300 मीटर इस ओशियन की गहराई है, यानी कि बहुत गहरा है। और इसके चारों तरफ, इसके सराउंडेड एरिया में आप सी पाएंगे, और कोस्टल सी है, खाड़ियाँ भी आप देखें हैं पीछे, तो इस तरीके से। और ये वर्ल्ड लेवल का सबसे लार्जेस्ट ओशियन है, और 20,000 से अधिक आइलैंड इस ओशियन में हैं। 20,000 से मैक्सिमम यानी अधिक आइलैंड हैं। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें जो आपका ये पैसिफिक ओशियन के जो छोटे छोटे आइलैंड हैं, ये कि जो समूह बना करके पूरा है, ये जापान के नियरेस्ट, यहाँ देखिए जापान का ये पार्ट, ये जापान का पार्ट है। तो जापान के नियरेस्ट जो पार्ट है वो क्या है, जापान में नियरेस्ट पार्ट वो आपका क्यूशू, जापान के जो 4 हैं, यानी जापान का जो पार्ट है वो 4 भागों में है, होन्शु, होकाइडो, क्यूशू, शिकोकू। और इंडोनेशिया देखिए, जहाँ नीचे ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट में, ऑस्ट्रेलिया के वेबसाइट में देखिए आपको पैसिफिक ओशियन में दिख रहा है कि ये इंडोनेशिया में सुमात्रा, जावा, कालीमंतन, ये सभी पार्ट हैं इसी के। और मलेशिया में है, माइक्रोनेशिया में है, ऑस्ट्रेलिया के पार्ट में सब देखिए, न्यूजीलैंड है, ये सब ऑस्ट्रेलिया के पैसिफिक ओशियन के पार्ट हैं। तो ये पूरा हमने शेप भी इसका बता दिया। और इसमें जो क्यूराइल और जापान, बेनिन, मेरियाना, ये सब क्या हैं, ये इसके प्लेट टेक्टोनिक्स जो वो हैं, टेक्टोनिक्स प्लेट हैं, वे सब हैं। और इसमें बहुत सारे पर्वत भी हैं, माउंटेन एरिया है, टोंगा खाई है, ये सब आटाकामा और योम टोंगा खाई भी यहाँ स्थित है, प्लेटू यहाँ बहुत सारे हैं। तो ये सब चीज़ें आपने स्टडी किया। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अटलांटिक ओशियन। अब पैसिफिक ओशियन स्टडी कर लिए हैं, अटलांटिक ओशियन को स्टडी करेंगे आप। देखिए अटलांटिक ओशियन ये है, ये अटलांटिक ओशियन यस लेटर का है, देखिए यहाँ पर यस शेप में है। इट इज एन एस शेप्ड ओशियन, क्या है ये अटलांटिक ओशियन, यस शेप में है। इट लाइज इन बिटवीन 4 मेजर कॉन्टिनेंट्स, देखिए 1 2 3 4, ये 4 मेजर कॉन्टिनेंट्स के घिरा हुआ पार्ट है। अफ्रीका दिख रहे हैं, अफ्रीका एंड यूरोप ऑन द ईस्ट हो गया ये, एंड द 2 अमेरिका नॉर्थ एंड साउथ, 2 अमेरिका इन द वेस्ट साइड में, विच मेक्स इन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेवल एंड ट्रेड। ये जो ओशियन है ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है, ट्रेवल एंड ट्रेड के लिए, यानी कि इस कॉन्टिनेंट से इस कॉन्टिनेंट्स में कुछ भी चीज़ आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, यानी निर्यात, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो ये इसी रास्ते से आप निकलेंगे, यानी कि ये ट्रेड सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ट्रेवल एंड ट्रेड के लिए। टू यूरोपियन एंड द अफ्रीकन लैंड मास एंड टू अमेरिकाज वर वंस ज्वाइंट द लेटर ब्रोक अवे। देखिए इंडिया का भी हेल्प यहाँ से हो रहा है, इंडियन ओशन से जब निकलेंगे इंडिया के कंट्री से, तो अटलांटिक ओशन से होकर नॉर्थ अमेरिका आप जा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन ये जो डिस्टेंस था, इस डिस्टेंस को कम करने के लिए, ये डिस्टेंस जो है ये कम करने के लिए यहाँ पर बनाया गया स्वेज कैनल। क्या बनाया गया, स्वेज कैनल बनाया गया, जिससे आज न्यूयॉर्क की डिस्टेंस कम हो गई। देखिए नॉर्थ अमेरिका में न्यूयॉर्क, तो यहाँ की दूरी जो कम है न्यूयॉर्क की, यहाँ न्यूयॉर्क है, मैस्को है, तो इसकी दूरी एक कम बना हो गया है इंडिया से। क्यों,
सुएज कैनल बनने से। यहाँ पनामा कैनल है, यहाँ सुएज कैनल है। इंपॉर्टेंट 2 कैनल हैं, ट्यूनल हैं जो वर्ल्ड लेवल पर हैं। तो ये सुएज ट्यूनल बनने से यहाँ पर ये बहुत हेल्प हुआ है इंडिया के ट्रेड सिस्टम में। और देखिए स्टूडेंट्स की ब्रोक अवे ये हो गया द लाइज फ्रॉम वेयर द हैपेंड इज कॉल्ड मिड अटलांटिक रीज। यहाँ देखिए ये जो अटलांटिक रे है और यहाँ एक सारगैसो सी भी यहाँ पर है, यहाँ पर बरमूडा ट्रायंगल यहीं पर है और सारगैसो सी है। और देखिए कि ग्रीनलैंड वो वेबसाइट में है, ये ग्रीनलैंड पार्ट है और ये नॉर्वे कंट्री है यूरोप का। तो इन सब के बीच में है। और देखिए इसकी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यानी कि ना साउथ अमेरिका से अफ्रीका का जो डिस्टेंस है, देखिए यहाँ पर अलग है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर फिर अलग है। तो ये जो डिस्टेंस है 80 से लेकर के 160 किलोमीटर, यहाँ देखिए 80 है, यहाँ पर 160 है, इसका जस्ट दुगना हो जाता। तो इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच कितना डिस्टेंस है 80 से 160, यानी कि 80 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर तक का डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है। और यूरोप से नॉर्थ अमेरिका के बीच में यहाँ देखिए ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ पर अफ्रीका में और यहाँ यूरोप में। तो इसकी 250 से लेकर 400 किलोमीटर, कहीं मिनिमम 250 है, मैक्सिमम 400 किलोमीटर है। ठीक, तो ये डिस्टेंस है ओशियन के बीच में। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस है, यहाँ पर ये रेड लाइन है, तो यहाँ 400 मैक्सिमम, तो 250 मिनिमम और 400 मैक्सिमम है अटलांटिक ओशियन में जो डिस्टेंस है दो कंटिनेंट्स के बीच में। और ये भी आप जान गए कि ये यस लेटर कैपिटल में है। देखिए कैपिटल लेटर यस इंग्लिश के यस अक्षर से मिलता हुआ ये ओशियन का शेप है। ओके यस, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स इंडियन ओशियन। ये इंडियन ओशियन है, 3rd नंबर पर देखिए इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन का शेप क्या है, यम लेटर में। देखिए ये क्या है, यम बन गया, यानी कि ये यम शेप में इंडियन ओशियन है। इट इज़ द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट, ये वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एंड वार्मेस्ट ओशियन है। गर्म, ये पूरा पानी यहाँ का क्या रहता है, खारा है, गर्म है, वार्मेस्ट है और ये लार्जेस्ट एंड वार्मेस्ट है। इट इज़ बॉर्डर्ड इन द नॉर्थ, देखिए ये नॉर्थ में, बॉर्डर्ड इन द नॉर्थ वेस्ट ईस्ट बाय एशिया। नॉर्थ में, वेस्ट में, ये वेस्ट में देखिए जो अरबियन पार्ट है और ईस्ट में ये एशिया से घिरा हुआ है। एंड देखिए कि अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, देखिए अफ्रीका ये है और ये ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया भी इसके चारों तरफ मतलब घिरे हुए। ये जो पार्ट है यम शेप में इंडियन ओशियन है, इसके चारों तरफ देखिए। और रेड सी, पर्शियन गल्फ, रेड सी यहाँ पर है, पर्शियन गल्फ, अरबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, यहाँ बे ऑफ बंगाल आर कनेक्टेड टू दिस ओशियन। आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनल, यहाँ देखिए सुएज कैनल ये है। आफ्टर दी ओपनिंग, सुएज जब ये कैनल बन गया है, सुएज कैनल जो सुएज नहर है, व्हिच कनेक्ट ओशियन हैज बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रेवल एंड ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया। सुएज नहर बनने से यूरोप, यहाँ देखिए यूरोप, क्योंकि यूरोप में पहले क्या था कि ये पूरा राउंड लेकर के यहाँ से जाना पड़ता था, तो ये सुएज नहर बन जाने से बहुत आसान हो गया है। सुएज नहर बनने से बहुत आसान हुआ यूरोप और एशिया का जो व्यापार है, ट्रेड सिस्टम है। एशिया के जो कंट्री हैं, चाइना, जापान, ये सब जो मलेशिया, इंडिया, ये सब जापान के सब यहाँ के जितने भी कंट्री हैं, इन सब से पूरा राउंड लेकर के यूरोप से ट्रेड होता था। लेकिन सुएज नहर बनने से इंडियन ओशन से तुरंत यहाँ से निकल करके हम यहाँ यूरोप पहुँच जाते हैं। तो सुएज नहर बनने से बहुत हेल्प हुआ है। और देखिए ये जो यम शेप में है, इसकी सुएज नहर के बनने से बहुत आसान हुआ है। इंडियन ओशन यम शेप में है और इसकी जो गहराई है मिनिमम है, यानी कि वहाँ 7000 था पैसिफिक ओशियन में और इंडियन ओशियन में 4000 मीटर, 4000 मीटर गहरा पार्ट है ये इंडियन ओशियन में। और यहाँ पर इंडियन ओशियन में जो 4000 मीटर गहरा भूभाग अंदर गहराई है 4000 मीटर। और ये जो ओशियन है इसको हम क्या कहते हैं, इस ओशियन को अर्ध महासागर के नाम से कॉल करते हैं। क्या करते हैं,
अर्ध महासागर के नाम से हम इसको कॉल करते हैं, क्योंकि ये पूरा आधा पार्ट को कवर करता है, यानी अर्ध महासागर, हाफ ओशियन के नाम से कॉल करते हैं। और इसके नॉर्थ साइड में देखिए कटा फटा हुआ भूभाग है। नॉर्थ साइड में देखिए यहाँ पर जो कंट्री है ये पूरा इधर उधर पार्ट है नॉर्थ साइड में। तो ये इंडियन ओशियन की असमानताएं हैं और यहाँ पर बहुत सारे ट्रेंच पाए जाते हैं। सुंडा ट्रेंच के नाम से है, डायमेनिटिना ट्रेंच है, यहाँ भी कई सारे ट्रेंच पाए जाते हैं। और मेडागास्कर कंट्री है, देखिए रेड कलर से अफ्रीका में दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ये मेडागास्कर कंट्री है। और श्रीलंका यहाँ छोटा सा है, देखिए श्रीलंका, अंडमान निकोबार आइलैंड यहाँ पर, ये सब मेडागास्कर, जंजीबार, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, तो ये इंडियन ओशियन में ये सब चीज़ है। और यहाँ पर और इंडियन ओशियन का पूरा स्टडी कर लिए हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट आप देखिए, आपको आर्कटिक ओशियन, यहाँ देखिए ये वेबसाइट पर ये आर्कटिक ओशियन ये पार्ट है ऊपर, यहाँ ये पार्ट आपका जो आपका है ये नॉर्थ पोल, ये पूरा आर्कटिक ओशियन ये पूरा यहाँ पार्ट है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, ये क्या है, स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। इट स्पीयरेड अराउंड द नॉर्थ पोल, क्या ये नॉर्थ पोल ब्रॉडिंग यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका टू इट्स साउथ। इसके साउथ में क्या क्या है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ये एशिया का पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए कि ये जो स्पीयर्स फैला हुआ है ये आर्कटिक ओशियन, ये नॉर्थ पोल पर, ये ब्रॉडिंग यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका टू इट्स साउथ इसके हैं। ड्यूरिंग विंटर दिस ओशियन इज कम्प्लीटली फ्रोजन। विंटर सेशन में ये पूरा ओशियन बर्फ की तरह ढक जाता है, पूरा बर्फीला हो जाता है एकदम एकदम, ये पूरा वाटर लेवल ख़त्म होकर के ये पूरा बर्फ के पार्ट में आ जाता है। बट ड्यूरिंग समर द आइस मेल्ट, इसके जब बर्फ पिघल जाते हैं समर सेशन में, फॉर्म्स लार्ज फ्लैट फ्लोटिंग आइलैंड, द आइसबर्ग हो जाते हैं। और द आर्कटिक ओशियन इज कनेक्टेड टू द बोथ द पैसिफिक ओशियन, ये कनेक्ट किससे है, पैसिफिक ओशियन से, देखिए कनेक्ट है ना, इधर पैसिफिक ओशियन से ये कनेक्ट है बोथ साइड पर, इधर और देखिए यहाँ भी पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट है और यहाँ से ये पूरा कनेक्ट है। अटलांटिक ओशियन से भी कनेक्ट है, बट ये पैसिफिक ओशियन से साथ साथ कनेक्ट है। ठीक, तो पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन दोनों से ये आर्कटिक ओशियन कनेक्ट है। और ये पूरा नॉर्थ पोल का जो पार्ट है ये पूरा विंटर सेशन में ये पूरा बर्फ़ हो जाता है, पूरा ये बर्फ़ का चादर की तरह पूरा वाटर हो जाता है और धीरे धीरे समर सेशन में पिघल जाता है। और अंटार्कटिका साउथर्न ओशियन जो नीचे आप देखें, यहाँ जो नेम है साउथर्न ओशियन, यहाँ इंडियन ओशियन के नीचे ये साउथर्न ओशियन है। तो साउथर्न ओशियन इट इज सराउंडेड द कॉन्टिनेंट्स ऑफ अंटार्कटिका, ये देखिए अंटार्कटिका से, ये अंटार्कटिका ये कंट्री है, ये यहाँ पर 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर साउथ पोल पर पाया जाता है। तो अंटार्कटिका कंट्री के नेक्स्ट जो ये साउथर्न ओशियन है फॉर्म बाय द मार्जिंग ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक एंड द इंडियन ओशियन, से ये पूरा पार्ट देखिए ये साउथर्न में, यानी कि अटलांटिक ओशियन से भी कनेक्ट है, इंडियन ओशियन से भी कनेक्ट है और पैसिफिक ओशियन से भी कनेक्ट है। ये पार्ट साउथर्न ओशियन का है। ओके स्टूडेंट्स।